यहाँ तो वैसे भी देवी देवता ही आए हुए हैं पक्षियों के रूप में, गौ माता के रूप में। गौ माता में तो वैसे ही 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान रहते हैं। यमुना पार करके जाती हैं और फिर वापस आती हैं। यहाँ तो कण कण में भगवान प्रिया प्रियतम विद्यमान है। हमें नज़र नहीं आते तो दोष हमारी आँखों का है, भगवान का कोई दोष नहीं है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज नगरी में भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार कलयुग में भी देखने को मिलते हैं। एक गौ माता रोजाना यमुना पार कर कर पल्ली पार जाती है और पल्ली पार से इधर आती है। आखिर क्यों आती है, इसका कारण क्या है, आइए हम बात करते हैं जो रोजाना उस गौ माता के दर्शन करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? राजा रामदास। राजा रामदास जी महाराज जी, रोज गाय यमुना जी को पार करती है और आती है, ऐसा क्या कारण है? कारण क्या है, गौ माता है, वृंदावन में नहीं टहलेंगी तो और कहाँ टहलेंगी। अब यह है कि रोज़ाना पल्ली पार जाती हैं, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं हम, रोज़ाना जाती हैं अपने समय से चारा वारा करके डोल डाल के, चाहे यमुना जी कितनी भी भरी हों या जितनी खाली हों, अपने समय से वापस लौटती है। बिहारी जी की तरफ जाती है, सुना है, वहाँ अपने जो बिहारी जी का चौतरा है वहाँ पे अपनी टहलती है, फिर वृंदावन में डोलती है। बस क्या मानते हैं, ऐसा दर्शन ब्रज में ही देखने को मिलते हैं? अब वृंदावन है ये, तो यहाँ पे तो लता पता है, यहाँ सब सारे साधु संत महात्मा ही हैं। गौ माता है, गौ माता तो अब ठाकुर जी की खुद की इष्ट है। अब किस रूप में कौन यहाँ कैसे विचर रहा है ये तो भगवान ही जाने। जब आप दर्शन करते होंगे तो मन में क्या भाव आता है, क्योंकि ब्रज में एक ही ऐसी गाय पहली बार हमने देखने को मिली है। द्वापर युग में तो ऐसा होता था, लेकिन कलयुग में अलग ही बात है। तो क्या भाव होता है मन में? भाव बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो, जो चीज़ें सुनी थी ग्रंथों में कि यहाँ ब्रज में गैयाएँ विचरती हैं, घूमती हैं, अपने लोगों को दर्शन देती हैं, आनंद देती हैं, वृंदावन में आज भी इस चीज़ का आनंद देखने मिलता है। क्या रूप मानते हैं उस गाय का? कहीं ऐसा गाय तो गौ माता है, उसका क्या अपने आप में एक अपना रूप है, वो तो भगवान की भी भगवान है। तो कहाँ जाती हैं उधर? पेलवन की तरफ है, अपना जमुना पार में चरने जाती हैं, आती हैं रोज़ाना शाम को, अपने वापस चली जाती हैं। तिलवन जो लक्ष्मी माता का मंदिर है, लक्ष्मी माता का जो मंदिर है उस तरफ ही जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं अपने रोज़ाना समय से। आज तक कोई उसके साथ देखा नहीं, अकेली टहलती है। कोई ऐसे भी नहीं कि कोई उसका मालिक देखा हो संग में, कि कोई मालिक हो, भगवान जाने क्या है क्या नहीं, लेकिन वो नियम उसका बना हुआ है रोज़ का। यमुना जी पार करती है तो ऐसा तो नहीं जब ज़्यादा पानी हो अंदर डूब जाती हो या कुछ? ना 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 ना, वो चाहे यमुना जी फुल चल रही हो, अभी बाढ़ भी आ जाएगी तो वो अपने नियम में कायम रहेगी वो। हाँ, वो तो जाना ही है, उसको तो जाना है। देखिए, इन्होंने बताया कि उनका रोज़ का नियम है, और भी हमारे साथ भक्त हैं जो रोज़ाना उनके दर्शन करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार। गुलशन जी, रोज़ गौ माता आती हैं, दर्शन आप करते हैं, तो कैसा अनुभूति होती है? बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई जो है, यहाँ तो वैसे भी देवी देवता ही आए हुए हैं पक्षियों के रूप में, गौ माता के रूप में। गौ माता में तो वैसे ही 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान रहते हैं। और इस जो है गौ माता का भी रोज़ का नियम है, जो है यमुना पार करके जाती हैं और फिर वापस आती हैं, कुछ चारा वगैरह पा करके, हरा चारा पा करके फिर वापस लौट के आ जाती है। कितने समय से आप इन्हें देख रहे हैं? काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। तो आप रोज़ाना यहाँ आते हैं तो आप देखते हैं? हाँ, हर रोज़ ही देखते हैं। तो कुछ पता है कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं वो इधर की साइड जो लोग जाते हैं? यमुना जी के पार जा कर के फिर जो है बिहारी जी तक जाती हैं और यहीं विचरती रहती हैं। ऐसा दृश्य तो द्वापर युग में देखने को मिलता था, भगवान श्री कृष्ण चराने के लिए ले जाते थे, यहाँ कलयुग में दिख रहा है। तो क्या लगता है, साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं? बिल्कुल साक्षात ही भगवान के ही दर्शन है। यहाँ तो लता पताओं में भी भगवान विद्यमान है। यहाँ तो कण कण में भगवान प्रिया प्रियतम विद्यमान है। देखने वाली आँख चाहिए, बाकी भगवान के सिवा तो कुछ है ही नहीं वृंदावन में तो वैसे भी। कण में ही बसा हुआ है। बिल्कुल, कण कण में वही है, प्रिया प्रियतम ही विद्यमान है। अगर हमें नज़र नहीं आते तो दोष हमारी आँखों का है, भगवान का कोई दोष नहीं है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा से हूँ, हांसी हिसार से। भक्ति करने के लिए यहाँ पर? हाँ, यहाँ
भजन करने के लिए आए हुए हैं। तो जब आपको इस तरीके के दर्शन होते होंगे तो मन को बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। और यहाँ तो आते जाते ही ऐसे ऐसे संतों के दर्शन हो जाते हैं कि दर्शन करके मन तृप्त हो जाता है। राधे राधे। राधे राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे भक्त जिनका कहना है कि ये गौ माता डेली गौचारण के लिए इस पार से उस पार जाती हैं, जहाँ पर लक्ष्मी माता का मंदिर है और वहाँ पर चरने के लिए जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये गाय माता किसी की नहीं है, सिर्फ अपने आप ही स्वयं ही जाते हैं, इनका कोई मालिक नहीं है। और वहाँ से आने के बाद सीधी बांके बिहारी मंदिर के पास चबूतरा है, उसके पास घूमती हुई होती हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार है और जो आज कलयुग में भी लोगों को देखने को मिलता है। द्वापर युग में तो आपने देखा होगा कि भगवान गाय माता को चराने के लिए जाते थे और रोज़ाना यमुना पार करते थे और यमुना पार करके यहाँ पर आते थे। राधे राधे।